तो सौर ऊर्जा, ठीक है, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। और लाइट ऊर्जा, लाइट एनर्जी जो होती है, ठीक है, और द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc² पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। और कौन सी हो जाती है, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, लाइट एनर्जी हो गई, द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो जाती है, ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रहती है। नोट्स में जब प्रोवाइड कराऊंगा, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसमें अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी ऊर्जा आ सकती है ना। सौर ऊर्जा हो जाता है, लाइट एनर्जी हो जाती है, ठीक है। लाइट एनर्जी कैसे, जैसे अब ये यहाँ पर यदि कोई भी बल्ब जल रहा है तो उससे हमें लाइट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। सौर ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, सौर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य हो जाता है ना, सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। देन उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा मतलब क्या होता है, देखिए E बराबर mc², फेमस क्वेश्चन है ना, बस इतना ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, E बराबर mc²। m यहाँ पर m होता है द्रव्यमान, है ना, ठीक है, और c हो गया आपका प्रकाश का वेग कह सकते हैं हम, ठीक। तो क्या होता है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा ये होता है कि किसी मैटर में या किसी द्रव्य में द्रव्यमान के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसे ही हम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, किसी मैटर में द्रव्यमान के कारण संचित ऊर्जा या निहित ऊर्जा को ही हम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा कैसे कैसे, देखिए रासायनिक ऊर्जा ये हो जाता है जैसे ईंधन, कोई भी ईंधन हम जलाते हैं, ठीक है, ईंधन पेट्रोल जलाते हैं, कोल जलाते हैं, तो ठीक है, उस कोल से या पेट्रोल से एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, तो हमें उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। पेट्रोल जलता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, रासायनिक जो रहता है कन्वर्ट होता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी में हो जाता है, ठीक है। रासायनिक एनर्जी जो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कौन सी हो जाती है, साउंड एनर्जी, ध्वनि, है ना, ध्वनि ऊर्जा कह सकते हैं आप, ठीक है, साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी में कैसा होता है, देखिए ध्वनि ऊर्जा जैसे कि कंपन होता है, देखिए जैसे अब हमें कोई भी साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, कंपन हो रहा है, एक तरह से जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, कंपन होता है तब जाके तो हमें। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक टॉपिक है, मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे साउंड जब हम पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक आएगा कि कहीं भी, जैसे अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ यहाँ से, मान लीजिए स्टूडियो इसके अंदर है, अब यहाँ से पूरा ये पैक है, पूरा कवर है, तो मेरी आवाज़ बाहर तक नहीं जाने वाली है। क्यों, क्योंकि एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन है, जहाँ जहाँ वायु हवा है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ हमारी आवाज़ ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो सकती है। क्यों, क्योंकि आवाज़ के लिए भी एक माध्यम, आवाज़ गमन करने के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे यूनिवर्स में आप वहाँ पर चिल्लाएंगे, ब्रह्मांड में आप चिल्लाएंगे, बात करेंगे, वहाँ पर माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, तो वहाँ पर आवाज़ जो है जाएगी नहीं, आएगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो उसी तरह से मीडियम की आवश्यकता होती है साउंड को गमन करने के लिए, ठीक है। तो जब तक ध्वनि जाने के लिए, जैसे क्या होता है, अब यहाँ पर पार्टिकल है, ढेर सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ढेर सारे पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन है, वही टकरा टकरा के ये यहाँ से टकराएगा, इस तरह से टकरा के ही हमारे कानों तक आवाज़ आती है, ठीक है। कंपन के कारण ही ध्वनि ऊर्जा हम तक पहुँचती है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है। और कौन सी हो जाती हैं, और भी कई होती हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाता है, वही लाइट एनर्जी हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब देखिए इनके कुछ उदाहरण रहते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो जब नेक्स्ट इसके बाद में समझा देता हूँ, ठीक है। और अभी इसमें आ जाएगा, हो गया सौर ऊर्जा हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, द्रव्यमान ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई, ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आ जाता है यांत्रिक, लास्ट में यांत्रिक एनर्जी, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा में भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है गतिज ऊर्जा, सबसे इम्पोर्टेंट हमें पढ़ने लायक यही चीज़ है अभी, ठीक है। बाकी ये सब है पढ़ने के लिए है, लेकिन वन लाइनर में जो बनकर आता है, क्वेश्चन निकल कर आता है, वो आता है इसमें से यांत्रिक ऊर्जा में से, ठीक है। इन सब का जैसे ये सौर ऊर्जा, लाइट ऊर्जा, इनके क्या है कि उदाहरण आते हैं, एक एग्जाम्पल आता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनरेटर, ठीक है, जनरेटर जो है कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही जनरेट किया जा सकता है ना, जो रहती है नियत रहती है, ठीक है। तो एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही जनरेट किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण ऊर्जा संरक्षण नियम यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही जनरेट किया जा सकता है, ठीक। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जो यांत्रिक एनर्जी रहेगी, ठीक है, उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे जनरेटर आपसे पूछा जाएगा है, इनके सब के लिए जनरेटर पूछा जाएगा कि जनरेटर कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जनरेटर क्या हो जाता है, ठीक है, जनरेटर जब हम चलाते हैं खेतों में कहीं लगा रहता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ पर हम डीजल डालते हैं, ठीक है, डीजल डालते हैं तब वो चलता है, उसको चलाते हैं, डीजल से चलता है, ठीक है। सबसे पहले हमने उसको, वैसे तो रासायनिक ऊर्जा हम कहेंगे, क्योंकि क्या होता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने यहाँ से क्या दिया, रासायनिक ऊर्जा दी, ठीक है, केमिकल एनर्जी दी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, देन उसके बाद क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। पहले क्वेश्चन ये आता था, नॉर्मल सिंपल था, कि जनरेटर जो है किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो कहा जाता था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब डीजल डालते हैं तो बिजली जनरेट होती है, तो हमें उसमें पानी मिलता है वहाँ से ना, तो उसे कह दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। लेकिन अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरेटर में जो रहता है उसमें रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, रासायनिक ऊर्जा की किस एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जनरेटर द्वारा। तो रासायनिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, क्यों, रासायनिक एनर्जी से पहले बिजली जनरेट होगी, देन उसके बाद ही तो वो जल जो पानी है निकालेगी, ठीक। तो ये इस तरह से पूछा जाता है, वन लाइन में मैं लिखवा दूंगा अभी, ठीक है, कोई इशू नहीं उसका। तो यांत्रिक ऊर्जा में हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिटा देता हूँ इसको मैं। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर आता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एक आता है आपका स्थितिज ऊर्जा, एक होता है आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसको कहा जाता है पोटेंशियल ऊर्जा, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। PE लिख देता हूँ मैं, समझ जाना आप लोग, है ना। PE इक्वल टू mgh, ठीक है। m जहाँ द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, और h होता है ऊंचाई। इसके बारे में अभी समझा देता हूँ। और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, 1/2 mv², ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल PE लिख दूं अब मैं, स्थितिज ऊर्जा कैसे इसे डिफाइन करेंगे। स्थितिज ऊर्जा आपने देखा होगा, कोई स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, आप उस स्प्रिंग को